विकास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में पत्रकारों के खिलाफ कथित रूप से दर्ज किए जा रहे मुकदमों, गिरफ्तारी की घटनाओं और लगातार मिल रही धमकियों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कई पत्रकारों का आरोप है कि भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में अनियमितता, घटिया निर्माण कार्य, प्रशासनिक लापरवाही तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को उजागर करने पर उन पर प्राथमिकता दर्ज कराई जाती है और विभिन्न माध्यमों से दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। पत्रकारों का कहना है कि कई मामलों में बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई की जाती है, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता प्रभावित होती है। उनका आरोप है कि कभी पुलिस कार्रवाई, कभी प्रभावशाली व्यक्तियों की शिकायत, तो कभी ठेकेदारों और अन्य पक्षों द्वारा धमकी देकर सच को सामने आने से रोकने की कोशिश की जाती है। कुछ पत्रकारों ने जान से मारने की धमकियां मिलने की भी बात कही है। पत्रकार संगठनों का मानना है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसका दायित्व जनता से जुड़े मुद्दों को सामने लाना और सत्ता व प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। किया जाए। अगर जांच में पत्रकार दोषी है तो आप एफआईआर कीजिए, अगर निर्दोष है आते हैं। लेकिन लोकतंत्र में हम लोगों को जो दरभंगा में हाल करके रखा गया है, प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधि के शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला है और डीएम जो जिला के मालिक है उनको और डीआईजी दरभंगा को एक ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोगों का मांग है तो होना चाहिए कि पत्रकारों के खिलाफ शिकायत जमाते हैं वहाँ पे सीनियर पदाधिकारी एक बार में कह करके कि हमें जानकारी नहीं थी, थाना एफआईआर किया है, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसलिए हम लोगों का मांग निकाला गया। क्या मांग करना चाहेंगे इस माध्यम से? पत्रकारों पर दरभंगा में पिछले 1 साल से दमनात्मक कार्रवाई हो रही है। पिछले 1 साल से पत्रकार दरभंगा में गलत लोगों के निशाने पर हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण तरीके से गलत कार्रवाइयां हो रही हैं। कोई साक्ष्य वहाँ नहीं मिला किया गया और जहाँ हो गया ये गाड़ी आई पुलिस प्रशासन का लगे वीडियो वायरल पत्रकार ने किया तो सर पूरी उद्देश्य कर दिए, लेकिन क्या कि बिना अनुमति के वीडियो बना के वायरल किया जिससे उन पर कार्रवाई हो सकती, सस्पेंड हो तो सर केस उनका सस्पेंड करना चाहिए। सरकार का वीडियो कोर्ट के आदेश पर जो हुआ था तो वहाँ पर सर ये आवेदन
जांच कमेटी बनी तो हम लोग को जो पता चला की कार्रवाई क्या हुई तो उसमें उपनगर की उपस्थिति नहीं है क्या दिक्कत है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, बातें बहुत होती हैं, लेकिन कुछ दिनों से दरभंगा लगता है कुछ अलग ही माहौल हो गया है। यहाँ पे ऐसा माहौल जैसे 1 साल 1.5 साल से मनाया जा रहा है, या तो हम प्रशासन के साथ चले, हम भूमाफियाओं के साथ, अपराधियों के साथ चले, उनके खिलाफ जाएंगे तो वो लोग तंत्र का दुरुपयोग कर करके और हम लोग को परेशान करेंगे। आए दिन पत्रकारों पर मुकदमा हो रहा है, आपको हास्यास्पद लगेगा किस तरह का मुकदमा हो रहा है। अब एक किसी पदाधिकारी का पत्रकार ने रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाया और उन पर उनके प्रशासनिक अधिकारी ने कार्रवाई किया तो वो केस करते हैं कि बिना अनुमति के मेरा वीडियो बना दिया। ये बड़ी जमाना है, इस तक आए दिन हो रहा है। हॉस्पिटल में प्रबंधन के द्वारा बुलाया गया परिजनों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है, कैसे पत्रकार जाएंगे किसी की मदद में जब वहाँ पर उन पर केस हो जाता है। और बिना किसी, सबसे बड़ी बात जांच पड़ताल की बात अगर करें तो यहाँ पर होता क्या है कि महीनों महीनों पेंडिंग रहते हैं कार्रवाई, सुपरविजन नहीं होता है, डायरी जमा नहीं होता है। लेकिन पत्रकार के मामले में 41 का नोटिस अगले दिन इशू होता है और 2-3 दिन के बाद सुपरविजन हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, खाना नहीं खाने दिया जाता है। भाई ये दुर्भावनापूर्ण नहीं है तो क्या है? दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ने क्या है? अगर हम लोग डीएम साहब मिले हैं, डीआई साहब से मिले हैं, डीएम साहब ने एक अच्छा आश्वासन दिया है, एसएसपी साहब चाहते हैं तो उनके साथ बैठेंगे और सारे थाना को निर्देश जारी किया जाएगा कि पत्रकारों के खिलाफ कोई आवेदन पड़ता है, ये जानकारी को दी जाए, पहले जांच की जाए, जांच में तथ्य आए तभी प्राथमिकी हो, अन्यथा प्राथमिकी नहीं हो। हम लोग को जिलाधिकारी पर भरोसा है, डीआईजी महोदय पर भरोसा है और हम लोग शांतिपूर्ण के बाद निकाले हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग जो समय दिए हैं उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अपना परिचय दे दें। अभिषेक कुमार। क्या कहेंगे आज जो आप लोग मेमोरेंडम ज्ञापन सौंपे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 1 साल से दरभंगा में पत्रकारों पर लगातार हमला हो रहा है, प्रशासन के द्वारा बिना जांच पड़ताल का लगातार कार्रवाई हो रहा है। इसी को लेकर के अभी हाल फिलहाल एक डॉक्टर के द्वारा भी हमारे कुछ पत्रकारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभी केवटी में हमारे एक दैनिक अखबार के रिपोर्टर पर प्राथमिकी झूठा मुकदमा दर्ज करके जेल में बंद कर दिया गया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम सभी पत्रकार मित्र दरभंगा के शांतिपूर्ण मार्च निकाले हैं और इससे संबंधित जिला पदाधिकारी महोदय डीएम सर को एक ज्ञापन सौंपे हैं और एक ज्ञापन डीआईजी दरभंगा को सौंपे हैं। ज्ञापन में हमारा मांग है कि आने वाले दिनों में अगर पत्रकारों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो स्थानीय स्तर पर जो तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर दी जाती है बिना जांच का, तो डीएसपी स्तर के सीनियर पुलिस पदाधिकारी से उस आवेदन का निष्पक्ष तरीके से जांच करके ही अगर पत्रकार दोषी है तो उन पे एफआईआर हो। अगर पत्रकार पे किसी भी प्रकार का आवेदन दिया जाता है, झूठी शिकायत की जाती है, तो पत्रकारों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले और स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी पत्रकारों के खिलाफ होती है तो इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन तुरंत जिला पदाधिकारी और सीनियर एसपी महोदय को दे कि पत्रकार के खिलाफ ये शिकायत आया है। कोई भी पत्रकारों पे अगर गलत तरीके से प्राथमिकी या कार्रवाई की जाती है तो जिला के जो आला अधिकारी हैं उनके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। हम पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर छापने में काफी परेशानी हो रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से और डीएम और डीआईजी सर से हम लोग ने एक ज्ञापन सौंपा है। उन लोगों ने सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कहा है कि जल्द ही जिला के एसएसपी जब छुट्टी से आते हैं तो संयुक्त बैठक करके प्रखंड के बीडीओ और थाना अध्यक्षों के नाम से एक संयुक्त लेटर जारी होगा। उन लोगों ने हमारे मांग को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए हम सभी पत्रकार की एकजुटता से ही किसी भी लड़ाई को जीतना संभव होगा। कहां से कहां तक ये मार्च निकाला गया है? ये मार्च प्रेस क्लब दरभंगा से कलेक्ट्रेट होते हुए हम लोग टावर चौक गए हैं। टावर चौक पे जो गांधी जी का प्रतिमा है वहां पे 2 मिनट गांधी प्रतिमा के निकट हम लोगों ने
इस तरह के कार्रवाई का विरोध किया है और उसके बाद फिर पुनः ये मार्च जिला मुख्यालय होते हुए प्रेस क्लब दरभंगा में समाप्त हो गए। जी अपना परिचय दे दें। मैं संजय कुमार। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।